ओके, गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट क्लास में बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस की। और केमिकल रिएक्शन के अंदर लास्ट रिएक्शन हमने देखी थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर देखा कोई भी आपके पास हैलाइड है Rx, इसकी रिएक्शन हमने कराई मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहां से फॉर्मेशन हो जाता है RMgX का, और इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब भी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन होगी तो ऑलवेज अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होगा और Mgx पे पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका। देखो किस तरह से रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड। जैसे मेरे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन यदि ग्रिग्नार्ड से करा दी जाए, ये अल्काइन है मेरे पास, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराई, तो क्या ये इस कंपाउंड के अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा? ये वाला कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब है एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास। मतलब मैं बोल सकता हूं कि C माइनस होगा और H प्लस होगा। तो आपके पास जब इस कंपाउंड से हम रिएक्शन करेंगे तो देखो ये फॉर्म कर लेगा, R पे नेगेटिव चार्ज है, यानी हाइड्रोजन तो R के साथ कनेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स RH बन जाएगा ये, और साथ में CH3C ट्रिपल बॉन्ड CMgX, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा इस रिएक्शन में। जो हाइड्रोजन है ये तो इस R के साथ कंबाइन हो गया और यहां पर आ जाएगा Mgx। जैसे आपको दे दिया जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH और आपसे बोल दिया कि CH3 MgCl, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मुझे दिया है, CH3 MgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आपसे पूछा है यहां पर कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा? व्हाट विल बी द गैस फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन रिएक्शन? हाँ, तो यहां से बन जाएगा मीथेन। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन आपका इस CH3 के साथ कंबाइन होगा। जो हाइड्रोजन निकलेगा एसिडिक हाइड्रोजन इस CH3 के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये मुझे देगा एक तो CH4 प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CMgCl, इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये तो साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हमारा CH4 है इसमें। ऐसे ही एक रिएक्शन और देखते हैं हम। जैसे मुझे दे दिया गया CH3Cl और इसकी रिएक्शन मैंने कराई RMgX से, तो देखो यहां पर ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जो R माइनस है, इट कैन बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो Cl आपका एक लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। सो आंसर हो जाएगा CH3R प्लस MgXCl, इस तरह से मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपको दे दिया जाए CH3Cl प्लस C2H5 MgCl, ये दे दिया आपको और पूछा इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव है, एक न्यूक्लियोफाइल है ये आपका, अटैक करेगा और ये यहां से लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। सो आंसर विल बी CH3C2H5, यानी प्रोपेन आपको मिल जाएगा यहां से। तो इस तरह से हैलाइड्स के साथ ग्रिग्नार्ड आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक से आपके पास एक अल्केन आपको यहाँ फॉर्म हो जाएगा। और भी कुछ रिएक्शंस हम देख सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन ये है मेरे पास CH3OH, एल्कोहल है। एल्कोहल भी एसिडिक नेचर शो करते हैं। आपको याद होगा जब भी रिएक्शन हम इसके सोडियम से कराएंगे, यदि मैंने इसकी रिएक्शन सोडियम से कराई तो ये फॉर्मेशन देता है CH3O- Na+,
और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एसिडिक नेचर का होता है ये भी, एल्कोहल्स का नेचर भी कैसा होता है, एसिडिक। यदि इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड से कराएं, C2H5OH प्लस आपको बोल दे CH3MgCl और आपसे पूछे प्रोडक्ट, कौन सी गैस का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर? तो देखो इस पे माइनस है, इस पे पॉजिटिव है, C2H5O माइनस और H प्लस। तो यहां से जो हाइड्रोजन आएगा वो इस CH3 के साथ कंबाइन हो जाएगा और आपको दे देगा CH4 गैस, मीथेन का फॉर्मेशन। और बाकी बचा हुआ जो कंपाउंड है MgClOC2H5, तो इस तरह से भी रिएक्शन होगी इसकी। आ रहा है सभी को ये समझ में? तो ये वाली जो रिएक्शन है ऊपर वाली, ये तो SN2 रिएक्शन है, और ये वाली एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन है। देखो इसी में एक तरह की रिएक्शन और होगी आपके पास, मैग्नीशियम कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। मैग्नीशियम का कैटायन भी छोटा होता है, इसलिए पोलराइजेशन होता है उसमें भी, और ड्यू टू पोलराइजेशन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। देखिए इसी में एक तरह के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं आपको, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास, मतलब कीटोन है। इसकी रिएक्शन मैं इस ग्रिग्नार्ड से करा दूं CH3MgX। इसे ध्यान से देखना, CH3 पे नेगेटिव चार्ज होगा, Mg पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि मैं इस कंपाउंड को ब्रेक करूंगा तो ये बॉन्ड की डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगी, मतलब ब्रेक होने के बाद ये बनाएगा कुछ ऐसा, C पे पॉजिटिव चार्ज CH3, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड की जो डायरेक्शन होगी ब्रेक होने की ऑक्सीजन की तरफ होगी, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मैं ऐड करने जा रहा हूं यहाँ पर CH3MgX। तो देखो CH3 पे नेगेटिव है, मतलब कार्बन पे जाएगा ये, और O के साथ चला जाएगा MgX। लेकिन आपको जब भी इस तरह की रिएक्शन मिलेगी, आपको साथ में वाटर भी मिलेगा, साथ में आपको क्या दिया होगा, वाटर भी गिवन होगा। वाटर मतलब हाइड्रोलिसिस हम कर देंगे इसका। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो यहां से हमारे पास H प्लस अवेलेबल होगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो ये इस तरह से कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोटोनेट हो जाएगा, जो O माइनस है आपका प्रोटोनेट होकर एल्कोहल बना लेता है। जो नीचे O माइनस है ये प्रोटोनेट हो जाएगा, और प्रोटोनेट होकर किसका फॉर्मेशन कर लेगा, एल्कोहल का। ये एक एल्कोहल प्रिपरेशन मेथड है आपका। आई बात आपको समझ में सभी को? सबसे पहले मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ यदि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ग्रिग्नार्ड है आपका CH3 माइनस MgX प्लस। तो देखो माइनस चार्ज है, CH3 पर माइनस चार्ज है, तो ये इस कार्बन से आगे लिंक हो जाएगा, और MgX पे पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा ये। फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस में जो H प्लस होते हैं उससे ये प्रोटोनेट हो जाता है आपका, और O माइनस प्रोटोनेट होकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर से H प्लस एक्सेप्ट कर O माइनस OH बना लेता है, तो इस तरह से हमें एल्कोहल मिल जाएगा इसमें।
हाँ बिल्कुल, हाइड्रोलिसिस आपको हमेशा दिया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में ऑलवेज हाइड्रोलिसिस विल बी गिवन। तो ये 3 तरह की हमारे पास ग्रिग्नार्ड में रिएक्शंस हो सकती है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे आपको दे दिया गया है C2H5Cl, just complete the reactions। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। दीज आर द 7 क्वेश्चंस, कंप्लीट द क्वेश्चंस। एक बार आप सारे ट्राई कर लीजिए, फिर मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगा।
ओके, चलिए सभी का हो चुका होगा, देखते हैं हम एक एक आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, C2H5Cl मैग्नीशियम के साथ, तो ये आपको ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन देगा। फर्स्ट का आंसर आएगा C2H5MgCl। नंबर फर्स्ट चेक कीजिए, सभी का आ रहा है ग्रिग्नार्ड C2H5MgCl। नंबर सेकंड, एसिडिक कंपाउंड है आपका। नंबर सेकंड, सल्फोनिक एसिड एक एसिडिक कंपाउंड है, और एसिडिक, अच्छा इसको नाम देखो, इसको नाम हम देंगे C2H5 होता है इथाइल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा जो कंपाउंड है एक एसिडिक कंपाउंड है, जिसका काम है H+ रिलीज करना। तो देखो ये CH3- है, इसके साथ हाइड्रोजन लिंक हो जाएगा और ये मुझे देगा फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस। बेटा मैग्नीशियम के प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन कब से होने लगी? वुड्स रिएक्शन सोडियम के प्रेजेंस में होती थी, सोडियम विद डाईईथर। वुड्स रिएक्शन में हम सोडियम यूज लेते थे, मैग्नीशियम थोड़ी यूज लेते हैं वुड्स रिएक्शन में। तो सेकंड का आंसर CH4 आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें। नंबर थर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं, SO2 रिलीज बेटा तब होती है जब H2SO3 बनता है। SO2 गैस जब रिलीज होगी जब H2SO3 बनता है, लेकिन H2SO3 बन ही नहीं रहा है उसमें, तो SO2 रिलीज नहीं होगी। नंबर थर्ड में आपके पास फिर से एसिडिक कंपाउंड है, H-, यहां से H+ निकलेगा, इस C6H5- के साथ कंबाइन होकर आपको देगा बेंजीन। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट आएगा C6H6। नंबर फोर्थ, अच्छा देखो ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है, सेकंड और थर्ड में एसिडिक हाइड्रोजन थे। नंबर फोर्थ आपकी अल्काइल हैलाइड, तो ये इस पे अटैक करेगा और Br लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, यानी SN2 रिएक्शन। तो ये बन जाएगा C2H5 C6H5, इथाइल बेंजीन। कंपाउंड का नाम होगा इथाइल बेंजीन, SN2 रिएक्शन। नंबर फिफ्थ, नंबर फिफ्थ में जब हम रिएक्शन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट होगा। देखो ऊपर आ जाएगा CH3 और यहां आ जाएगा OH, एल्कोहल बन जाएगा इथेनॉल। नंबर 6 में एल्कोहल एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये बनाएगा इथेन C2H6। यहां से हाइड्रोजन इस C2H5 के साथ कंबाइन हो जाएगा तो इथेन बन जाएगा, एंड द रिमेनिंग विल बी, अच्छा MgCl नहीं लिखा है यहाँ पर, सॉरी, MgCl था ये। MgCl OC2H5, बेटा एसिडिक हाइड्रोजन रखता है ये, H+ होगा ना इसमें, वो H+ इसके साथ कंबाइन होगा C2H5 के साथ। एंड द लास्ट क्वेश्चन, CH3- CH3HOH, सेकेंडरी एल्कोहल। देख लीजिए एक बार सारे क्वेश्चंस, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, किसी में भी डाउट है तो आप अगेन पूछ सकते हैं। इन दी 7 क्वेश्चंस, उसमें ईथर बन जाता है। यदि इसमें C2H5Cl दिया होता तो ईथर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है उस केस में, और न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्यूशन से ईथर फॉर्म हो जाता है उस केस। नंबर फोर्थ,
नंबर फोर्थ में देखो ये हैलाइड है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। ये जो है C6H5 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा। C2H5 बॉन्ड C6H5 ये फॉर्म हो जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 3 में कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड नाम में ही एसिड आ रहा है, मतलब H+ होगा इसके पास, तो जो H+ ये देगा इस C6H5 के साथ कंबाइन हो जाएगा वो, और ये बना देगा C6H6। बताइए और कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें हम। आपसे बोला गया इफ मिथेनॉल इज रिएक्टेड, सॉरी मिथेनॉल को हटाता हूं मैं, इफ फिनॉल इज रिएक्टेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, 11.9 ग्राम, आपको इसका वेट भी दिया गया है 11.9 ग्राम, देन फाइंड द गैस obtaining in product and its volume at STP। आपको इसका STP पर वॉल्यूम भी पूछा गया है। एक तो ये क्वेश्चन आपके पास, एक बार इसे आप ट्राई कीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। चलिए ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट में आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड में आपको फाइंड करना है कि जो गिवन कंपाउंड है इनके साथ हम ग्रिग्नार्ड के कितने मोल यूज कर सकते हैं टोटल। यदि एक्सेसिव ग्रिग्नार्ड है देन हाउ मेनी मैक्सिमम मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड कैन बी यूज्ड। ओके, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में मोल कॉन्सेप्ट का हल्का सा यूज है। हाँ बिल्कुल सही।
चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले में आपको फिनॉल दे रखा है। फिनॉल के अंदर भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। फिनॉल के अंदर भी क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन। क्योंकि एक अल्कोहल का तो टाइप है ही, और अल्कोहल्स में ऑलरेडी हम ये चीज सीख चुके हैं कि अल्कोहल्स में एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 MgBr, देखो यहां से एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो H+ देगा जो इस CH3 के साथ कंबाइन होगा, और ये देगा आपको कौन सी गैस? CH4। यानी फर्स्ट में आपका आंसर होगा मीथेन गैस। तो गैस तो हो जाएगा मीथेन। अब दूसरा मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हम देखते हैं। 11.9 ग्राम। आप पहले इसके मोल्स निकाल लो। 11.9 डिवाइड बाई 119, इसका मॉलिक्यूलर मास 119 आएगा। 80 + 24 + 15, ब्रोमीन 80 होता है, 24 और ये हो जाएगा 15, सो टोटल 119। इसका मतलब इसके मोल कितने हो गए? 0.1। और इसके मोल यदि 0.1 है तो इसके भी मोल कितने मिल जाएंगे आपको? 0.1। और मोल यदि 0.1 आ गया आपके पास, सो वॉल्यूम विल बी 22.4 इंटू 0.1, 2.24 लीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास 2.24 लीटर आएगा। देखिए और बताइए किसी को भी यदि डाउट हो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में, या किसी का नहीं आ रहा हो। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हो गया सभी का, तो देखते हैं हम आगे। नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करने जा रहे हैं। देखो एक मोल तो यहाँ यूज होगा, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा SN2 रिएक्शन से, ये एसिडिक हाइड्रोजन देगा। दूसरा मोल यहाँ यूज होगा, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तीसरा मोल यहाँ यूज होगा, और इधर भी एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इन तीनों में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 3 मोल तो यहाँ यूज होंगे, और फिर चौथा मोल आपका यहाँ पर यूज हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन में। तो आंसर होगा 4 मोल्स। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 4 मोल्स। अच्छा देखो इसमें मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता था। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आपके पास ये तीनों ग्रुप है, आपसे बोल दिया जाए कि इन तीनों में सबसे फास्टेस्ट रिएक्टिविटी किसके साथ होगी? इन तीनों में सबसे फास्ट रिएक्टिविटी किसमें होगी? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक वही है। तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाईएस्ट रिएक्टिविटी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। नंबर 2 पर आती है एल्कोहल के साथ, और नंबर 3 पर आती है अल्काइन के साथ। ये एसिडिक ऑर्डर है इनका। सबसे ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर एल्कोहल है, और फिर अल्काइन है। ये ऑर्डर होता है एसिडिक, इसलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा, फिर दिस एंड देन दिस। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन दोनों में रिएक्टिविटी, तो देखो ये एसिडिक नेचर है और ये SN2 है। एसिडिक हाइड्रोजन वाली रिएक्शन फास्टर होती है देन SN2 रिएक्शंस। जो एसिडिक हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है, दे आर फास्टर देन SN2 रिएक्शंस। आपको क्वेश्चन यदि इन तीनों में पूछा जाए रिएक्टिविटी का, तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक है उसकी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो इसकी रिएक्शन फास्टेस्ट होगी, देन फर्दर OH, और लास्ट में अल्काइन। ये एसिडिक ऑर्डर है। और यदि इन दोनों में पूछा जाए तो एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन फास्टर होती है SN2 रिएक्शन से। बाकी ये दोनों कंपेयर आपको रेयरली पूछा जाएगा, आपको ये कंपैरिजन पूछे जा सकते हैं इस तरह के। इनमें तो केवल हमें ये कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। ओके, तो इसमें आपका आंसर आ गया 4 मोल। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताइए कितना आएगा आंसर? आ रहा है सभी का 2 मोल्स? यदि आपका 2 मोल आ रहा है तो गलत आंसर है। आंसर होगा इसका 3 मोल्स। आंसर विल नॉट बी 2 मोल्स, आंसर 3 मोल होगा। चलिए बताता हूं मैं क्यों होगा। देखो आपने क्या सोचा होगा, आपने सोचा होगा कि 1 मोल तो यहां से होगा और 1 मोल यहां से होगा, यही सोचा होगा सभी ने। लेकिन चलो मैं एक बार प्रोडक्ट बनाते हुए जाता हूं। एक तो यहां से हमें मिल जाएगा, आप जब इसमें रिएक्शन करा दोगे ग्रिग्नार्ड की, जब इसमें हम रिएक्शन करेंगे ग्रिग्नार्ड की, क्या ये कंपाउंड एक अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा?
यदि हम ग्रिग्नार्ड के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कंपाउंड आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। अभी देखा था हमने कार्बोनिल ग्रुप के अंदर OH आ जाएगा यहाँ पर तो जो भी आपके पास अल्काइल है वो ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पर OH आ जाएगा। आपको यदि ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक क्वेश्चन लेके आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे ये है मेरे पास, यदि इसकी रिएक्शन मैंने CH3 MgBr से कराई तो एडिशन के बाद ये CH3 माइनस है, Mg पे प्लस है, तो जब हम एडिशन करेंगे तो ये मुझे कुछ इस तरह से कन्वर्ट करके देगा प्रोडक्ट। क्या ये कंपाउंड एक अल्कोहल बन गया है? और अल्कोहल में क्या फिर से रिएक्शन नहीं हो सकती एक बार और? अब तो एसिडिक हाइड्रोजन आ गया ना इसके पास, तो अगेन रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? ये दो बार रिएक्शन कर सकता है ये, पहले तो अल्कोहल बन गया और फिर एक बार और। मतलब कार्बोनिल के साथ 2 मोल हम यूज कर पाएंगे। जैसे एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप आपको दे दिए जाए तो उनके साथ हम 2 मोल को एडिशन कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड एक साथ। सो आपके पास देखो 2 मोल तो यहाँ यूज हो जाएगा और 1 मोल यहाँ यूज होगा और आंसर विल बी 3 मोल्स। आइए सभी को सारे क्वेश्चन समझ में कि कैसे हम ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराते हैं दूसरे कंपाउंड्स के साथ। बेटा मिथाइल यहाँ लग जाएगा ना, यहाँ नहीं लगेगा। डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दूं मैं तो CH3 नहीं आ जाएगा इस जगह, बॉन्ड तो 4 ही रहेंगे ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रिपल्शन फैक्टर्स यहाँ नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में यदि मैं इसकी बात करूं तो देखो इसमें मेरे पास 4 हाइड्रोजन है, एक ये रहा, एक इसके साथ एसिडिक हाइड्रोजन है, एक इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 3 तो यहां से हो गए और एक इसके साथ SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ब्रोमीन निकल जाएगा और जो वो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा यहाँ। तो यहाँ तो 4 मोल आपका सभी का आंसर आ गया होगा, 4 मोल इसका। इस क्वेश्चन में मैं बात कर रहा था, देखो 1 मोल तो यहाँ यूज होगा, ये अपना एसिडिक हाइड्रोजन दे सकता है और ये कार्बोनिल ग्रुप है यानी कीटोनिक ग्रुप है आपके पास। कीटोनिक ग्रुप में हमेशा 2 मोल यूज होता है, तो 2 यहाँ पर होंगे, एक यहाँ पर होगा, यानी 3 मोल यूज होंगे यहाँ पर। कीटोनिक में कैसे होते हैं 2 मोल, इसे मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे समझा दिया है। यहाँ पर देखो ये कीटोन है, जब इसमें मैं एडिशन कराऊंगा तो पहले तो ये अल्कोहल बनेगा और अल्कोहल बनने के बाद अब एसिडिक हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, तो ये फिर से रिएक्शन कर सकता है एक बार। तो जितने भी हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स इस तरीके के ग्रुप अवेलेबल होंगे वहां पर हम 2 मोल यूज कर पाएंगे ग्रिग्नार्ड के। इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से दे दिए जाए, आपको बताने हैं इस न्यूक्लियोफाइल के कितने मोल हम यूज कर सकते हैं इसमें। सो ये दो क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या आएगा और कितने मोल्स, नहीं ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड्स की। फर्स्ट में आपको बताना है कि कितने मोल हम OH माइनस की यूज कर पाएंगे और क्या प्रोडक्ट बनने वाला है।
और सेकंड में आपको बताना है, मैंने 3 जगह हैलाइड यूज किए हैं, आपको बताना है रिएक्टिविटी का ऑर्डर R1, R2 और R3 के अंदर SN1 रिएक्शन के लिए। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट में आपके पास आंसर आएगा 1 मोल। 1 मोल इसलिए आंसर आएगा क्योंकि नीचे वाला जो ब्रोमीन है पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर कंटेन करता है। ये बेंजीन से डायरेक्टली ब्रोमीन लिंक है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स है, तो इस ब्रोमीन को रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, BrOH। ये आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आपका। प्रोडक्ट विल बी गिवन आंसर। एंड सेकेंड में हम देखें SN1 मतलब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये वाला आपके पास 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। सो आंसर विल बी R3, R2 और R1। अच्छा, आपको यदि प्रोडक्ट पूछ ले जाए तो आप बस ध्यान रखना जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसे डिस्प्लेस कर देना है आपको। यदि आपको प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बस उसे डिस्प्लेस कर देना है आपको। अच्छा देखो, इसी में आपको कहाँ करोगे आप रीअरेंजमेंट, मुझे बताओ। फर्स्ट में आप यदि रीअरेंज करते भी हो तो कहाँ करोगे? 1 डिग्री पर तो वैसे भी SN2 होती है, 1 डिग्री हैलाइड्स में। और रीअरेंज आप कर भी नहीं सकते हो, कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं फर्स्ट के अंदर, क्योंकि बेंजीन के अंदर थोड़ी रीअरेंजमेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 डिग्री हैलाइड है, तो 1 डिग्री में आपकी SN2 रिएक्शंस होती है, SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। और यदि आप सोचते भी हो रीअरेंजमेंट, तो कहीं रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है फर्स्ट में। देखो, इसके अलावा आपको क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ऑर्डर लिखना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ऑर्डर हमें लिखना है। कोई भी आप रिएक्शन मान लो, लाइक SN1 में मान लेते हैं, तो नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड में आपको ऑर्डर्स लिखने हैं रिएक्शंस के।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो फर्स्ट में आपका यहाँ क्लोरीन है और यहाँ आयोडीन है। विच वन इज बेटर लिविंग ग्रुप? क्लोरीन और आयोडीन में किसकी लिविंग टेंडेंसी ज्यादा बेटर होगी? आयोडीन की। तो आपके पास आएगा R2 ग्रेटर देन R1 बिकॉज आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन। तो आपका R2 ग्रेटर देन R1 आ जाएगा फर्स्ट में। सेकंड में यहाँ पर आपके पास पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे क्योंकि बेंजीन है यहाँ पर अब, इसीलिए R2 का रिमूवल आसान नहीं होगा। सो आंसर विल बी R1 ग्रेटर देन R2। और थर्ड क्वेश्चन फिर से आपका आयोडीन क्लोरीन है तो R2 ग्रेटर देन R1 क्योंकि आयोडीन बेटा लिविंग ग्रुप है। तो आयोडीन की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बेटर है, लेकिन इस क्वेश्चन में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स की वजह से आयोडीन का रिमूवल आसान नहीं हो पाता है और इसलिए R1 ग्रेटर देन R2। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं, सबसे पहले हम लिविंग ग्रुप टेंडेंसी चेक करते हैं। पहले हम डिग्री चेक नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें लिविंग ग्रुप को चेक करना होगा कि लिविंग ग्रुप कौन सा है। क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हम चेक करते हैं लिविंग ग्रुप। यदि अलग अलग हैलाइड्स है तो हमेशा जो आयोडीन वाला होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका। और यदि लिविंग ग्रुप सेम है, यदि लिविंग ग्रुप सेम है उस केस में हम फिर देखते हैं कि SN1 रिएक्शन है तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, उसके बाद चेक किए जाते हैं। सबसे पहले हम लिविंग ग्रुप चेक करेंगे और लिविंग ग्रुप सेम है तब हम ये देखेंगे कि 3 डिग्री कहाँ है, 2 डिग्री कहाँ है और 1 डिग्री कहाँ है। ओके, कोई और डाउट किसी को इन क्वेश्चंस के अंदर? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी मैग्नीशियम के साथ किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस हमने देखी कि किस तरह से बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन शो करता है। और भी कुछ हमने हैलाइट्स के क्वेश्चंस देखे। नहीं, दोनों का ही रिमूवल नहीं होगा। यदि बेंजीन पर 2 हैलाइड लगा दिए जाए तो दोनों ही नॉन रिएक्टिव होंगे, दोनों का ही रिमूवल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with some metals। नहीं बेटा, सबसे पहले आपको SN1 लिखा है तो मैंने वहां पर ये पॉइंट भी लिखाया था, आप देखो वहां पर नोट्स के अंदर। पहले हम लिविंग ग्रुप चेक करते हैं हमेशा, SN1 हो SN2 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे पहले लिविंग ग्रुप चेक किया जाता है। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी यदि सेम है लिविंग ग्रुप तब हम कार्बोकेटाइंस वगैरह की स्टेबिलिटी देखते हैं SN1 में। तो ऑलवेज किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन हो पहले हमें लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखनी है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सम मेटल्स। देखो जैसे मेरे पास CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ लिथियम के साथ इन ड्राई ईथर। यदि इसकी रिएक्शन लिथियम मेटल के साथ करा दी जाए तो ये आपको फॉर्मेशन करेगा लिथियम हैलाइड का प्लस LiBr। यदि रिएक्शन हम लिथियम से करेंगे तो लिथियम हैलाइड फॉर्मेशन होगा, साथ में लिथियम ब्रोमाइड बनेगा। ऐसे ही यदि रिएक्शन हम करा देते हैं लेड के साथ तो देखो इस केस में फॉर्म होता है आपके पास PbC2H5 प्लस 3Pb प्लस NaBr। ये जो कंपाउंड बनता है आपका, इस कंपाउंड का नाम है टेट्रा इथाइल लेड।
दिस कंपाउंड इज नॉन एज टेट्रा इथाइल लेड। और ये जो टेट्रा इथाइल लेड होता है इसे काम में लिया जाता है एंटी नॉकिंग एजेंट की फॉर्म में। अब क्या मतलब है नॉकिंग का? नॉकिंग का मतलब होता है जैसे जो व्हीकल्स होते हैं, कार्स होते हैं, ट्रक्स वगैरह है, तो जब तक उन गाड़ियों की हम सर्विस नहीं कराते हैं एट ए लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम तक जब सर्विस नहीं कराई जाती है, तो जो फ्यूल का कंजप्शन होता है वो प्रॉपरली कंबस्शन नहीं हो पाता है उसका, और ऐसे में जो इंजन है उसका बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करने लगता है। जब गाड़ियों की बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सर्विस नहीं कराई जाती है तो आपने देखा होगा उससे साउंड जनरेट होने लगता है, बहुत ज्यादा आवाज करने लगती है गाड़ियां। ऐसे में फ्यूल का कंबशन कंप्लीटली नहीं हो पाता है। तो इस प्रोसेस को हम नॉकिंग नाम देते हैं, मतलब उसमें नॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो क्या करते हैं हम पेट्रोल के अंदर टेट्रा इथाइल लेड को ऐड कर देते हैं। ये टेट्रा इथाइल लेड उसके कंबशन की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। ये जो टेट्रा इथाइल लेड है, इन शॉर्ट इसे टीईएल नाम देते हैं। टेट्रा इथाइल लेड उनके कंबशन की टेंडेंसी को बढ़ा देगा। पेट्रोल में हम इसे ऐड कर देंगे जिससे उसके कंबशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और कंबशन की टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो कंबशन कंप्लीट होने लगेगा, और जो साउंड आ रहा था उसमें वो साउंड धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। सो इसीलिए इसे हम नाम देते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। तो आप याद रखोगे, आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टेट्राइथाइल लेड, या विच सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर एंटी नॉकिंग एजेंट। या इस क्वेश्चन को आपको दूसरे फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को बढ़ाने के लिए, पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस काम में लेते हैं। ऑक्टेन नंबर पेट्रोल की एफिशिएंसी को बताता है कि कितना पेट्रोल कंबशन हो सकता है उसका। तो ये सब्सटेंस है टेट्रा इथाइल लेड। फॉर्मेशन होता है इसका एक अलॉय से जो सोडियम लेड अलॉय होता है। इसकी रिएक्शन हम इथाइल ब्रोमाइड से करेंगे तो ये टेट्रा इथाइल लेड बनेगा। कई बार हमें TML भी दिया जाता है, तो TML को हम नाम देते हैं टेट्रा मिथाइल लेड। समटाइम्स इट इज TML, टेट्रा मिथाइल लेड। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। और एक रिएक्शन और देखते हैं हम यहाँ पर, CH3CH2Br। यदि इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करा दिया जाए, इसकी रिएक्शन हम जिंक के साथ करा दें तो ये फॉर्म करेगा CH3CH2 ट्वाइस Zn प्लस ZnBr2। ये जो सब्सटेंस है CH3CH2Zn, इसे मैं R2Zn लिख सकता हूं, और इस सब्सटेंस को नाम दिया जाता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। This substance is known as Franklin reagent. बात सभी को समझ में आई है? ये हमें केवल डायरेक्टली प्रोडक्ट याद रखने हैं, इनकी मैकेनिज्म वगैरह हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट्स ही याद रखने हैं। देखो इसके अलावा एक सब्सटेंस और होता है हमारे पास, R2CuLi। कॉपर और लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन से बनता है ये। इसे हम नाम देते हैं गिलमैन रिएजेंट। बेसिकली इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है R-, एक न्यूक्लियोफाइल होता है इसमें R-। कॉपर और लिथियम से हम रिएक्शन कराते हैं तो गिलमैन रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। तो आज हमने देखी कुछ रिएक्शंस, कुछ क्वेश्चंस और रिएक्शन विद मेटल्स। बताइए कोई भी डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन रिएक्शंस, किस तरह से हम अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।